हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। आज का टॉपिक है काउंटिव फॉर्मूला इन एक्सेल। काउंटिव फॉर्मूला एक्सेल का एक फंक्शन है जो नंबर ऑफ सेल को काउंट करता है। लास्ट वीडियो में काउंट फॉर्मूला के बारे में डिस्कशन किया था। काउंट फॉर्मूला भी नंबर ऑफ सेल को काउंट करता है, पर काउंट एंड काउंटिव फॉर्मूला में एक डिफरेंस है। काउंटिव फॉर्मूला में दो पैरामीटर होते हैं, काउंट फॉर्मूला में एक पैरामीटर होता है। यहाँ पर मेरे पास एक टेबल है, इसमें 10 रिकॉर्ड्स है। मुझे इसे काउंट करना हो तो काउंट फॉर्मूला से मैं इक्वल टू काउंट और यहाँ पर इसका रेंज पास करनी होती है। मैं इसे एज अ रेंज पास करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर 10 रिटर्न किया। तो यहाँ पर इस टेबल में मेरे पास दो कॉलम है, ग्रुप एंड स्कोर। तो अगर ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि यहाँ पर ग्रुप ग्रुप में तीन ग्रुप है, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, तो मुझे 10 रिकॉर्ड में से ऐसे रिकॉर्ड चाहिए जिसका ग्रुप हो रेड। और यहाँ पर ये 10 रिकॉर्ड में से ऐसे रिकॉर्ड चाहिए, दूसरा केस, कि जिसका स्कोर 25 से ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर ऐसी क्राइटेरिया बेस्ड रिकॉर्ड हमें काउंट करना हो तो काउंटिव फॉर्मूला का यूज़ होता है। उसमें दो पैरामीटर होते हैं। एक पैरामीटर में रेंज पास करनी रहती है, जितनी सेल को काउंट करना हो वो। और दूसरा पैरामीटर होता है क्राइटेरिया, जिसमें कंडीशन हमें अप्लाई करनी रहती है। तो ये कंडीशन को अप्लाई करने के लिए कोई बार लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज होता है। लॉजिकल ऑपरेटर में ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू एंड, ये नॉट इक्वल टू का सिंबल है। तो चलिए पहले केस के बारे में डिस्कशन करते हैं। काउंटिव फॉर्मूला से मुझे ऐसे रिकॉर्ड चाहिए इस टेबल में से जिसका ग्रुप हो रेड। तो पहले देखिए काउंटिव फॉर्मूला, यहाँ पर इसका एक्सप्रेशन दिया है, काउंट्स द नंबर ऑफ सेल विद इन अ रेंज दैट मीट्स द गिवन कंडीशन। नंबर ऑफ सेल को काउंट करता है और उसके साथ जो हम कंडीशन अप्लाई करेंगे उसको भी वो सेटिस्फाइड करेगा। टैब, यहाँ पर क्या पास करना है, रेंज। रेंज में क्या आएगा, हमें ग्रुप पे कंडीशन अप्लाई करनी है, तो रेंज में यही ग्रुप को अप्लाई करना होगा एज अ रेंज। ये ग्रुप वाला कॉलम आएगा, एक पैरामीटर। और दूसरा पैरामीटर यहाँ पे क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है, कौन से कौन से ग्रुप वाला रिकॉर्ड चाहिए, रेड वाला। तो यहाँ पर रेड, देखिए 4। रेड वाले कितने हैं, 1, 2, 3 एंड 4। 1, 2, 3 एंड 4। अगर ब्लू ग्रुप वाले रिकॉर्ड चाहिए तो यहाँ पर सेम ब्लू 2, और ग्रीन के चाहिए तो ऐसे यहाँ पर ग्रीन। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। काउंटिव फॉर्मूला, यहाँ पर दो पैरामीटर, रेंज। जो रेंज यहाँ पर पास करेंगे यहाँ उसकी कंडीशन आएगी। देखिए यहाँ पर ग्रुप ग्रुप की कंडीशन दी तो हमने रेंज में ये ग्रुप वाला कॉलम ही पास किया। अब दूसरा दूसरा केस, ऐसे रिकॉर्ड चाहिए जिसका स्कोर 25 से ज़्यादा होना चाहिए। तो रेंज में ये स्कोर पे हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, 25 से ज़्यादा जिसका स्कोर हो वो। तो कॉलम में एज अ रेंज ये स्कोर वाली कॉलम हम अप्लाई करेंगे। उसके बाद दूसरा पैरामीटर, दूसरे पैरामीटर में क्या है, स्कोर। स्कोर कितना चाहिए, 25 से ज़्यादा। ओके, एक बार फिर से काउंटिव फॉर्मूला, पहले पैरामीटर में रेंज, दूसरे पैरामीटर में 25 से ज़्यादा क्राइटेरिया। एंटर। 5, देखिए 1, 2, 3, 4, उसके बाद ये 5। देखिए यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ 30। 30 वाला कितना, ये 30 से ज़्यादा नहीं है, 1, 2 एंड 3। अगर देखिए यहाँ पर 38 करते हैं तो जीरो, कोई 38 से कोई ज़्यादा नहीं है, यही है 38। ओके, यहाँ पर 30। तो यहाँ पर हमने लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ किया, ग्रेटर देन। देखिए
लेस देन करेंगे तो 30 से कम वाले कितने हैं? 6। 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया 6। तो इस तरह से रेंज पास करनी है और क्राइटेरिया में ऐसे लॉजिकल ऑपरेटर से कोई कंडीशन अप्लाई करनी है। तो इस तरह से हम सेल को कंडीशनल बेस पर क्राइटेरिया से काउंट इफ से काउंट कर सकते हैं। देखिए मुझे ऐसे रिकॉर्ड चाहिए जिसका ग्रुप हो ब्लैंक। तो यहाँ पर इसे डिलीट कर देता हूँ, ये दो ब्लैंक। ठीक है, यहाँ पर इसे काउंट करते हैं। मुझे ऐसे रिकॉर्ड चाहिए जिसका ग्रुप हो ब्लैंक। तो काउंट इफ रेंज में कंडीशन किस पे अप्लाई होगी? ग्रुप, क्योंकि ग्रुप ब्लैंक चाहिए। तो यहाँ पर कॉलम में रेंज क्या आएगा? ग्रुप वाला। और यहाँ पर ब्लैंक, ब्लैंक मतलब डबल कोट, हम इसमें कोई भी वैल्यू पास नहीं करेंगे। कंडीशन खत्म। दो, देखिए यहाँ पर दो है ब्लैंक। ओके, दो ग्रुप ब्लैंक है तो यहाँ पर दो रिटर्न। अब मुझे ऐसे ग्रुप चाहिए, ये ग्रुप में ऐसी कंडीशन चाहिए कि जो ब्लैंक नहीं हो। ये तो ब्लैंक वाला हमने अप्लाई किया, यहाँ पर दो आ गया आंसर। ये ब्लैंक वाली कंडीशन डाली। अब ऐसी कंडीशन से करना है, काउंट करना है जिसका ग्रुप ब्लैंक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर दो ब्लैंक है, उसके अलावा कोई ब्लैंक नहीं है। तो फिर इसे काउंट इफ रेंज में ग्रुप पे अप्लाई करेंगे तो एज अ रेंज ये आएगा। इसके बाद कंडीशन, कंडीशन में क्या ब्लैंक नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू के लिए सिंबल। ओके, तो कितने 8 आ गए, 8 एंड 2 10। दो ब्लैंक है, 8 ब्लैंक नहीं है, ये दोनों की कंडीशन हमने अप्लाई की। यहाँ पर ब्लैंक के लिए रेंज और डबल कोट के अंदर कुछ नहीं, यहाँ पर डबल कोट के अंदर ऐसे नॉट इक्वल टू का सिंबल। तो ये जो ब्लैंक नहीं है वो रिटर्न करेगा। तो इस तरह से आप कंडीशन अप्लाई करके अपने क्राइटेरिया से जैसी रिक्वायरमेंट हो उस तरह से सेल को काउंट कर सकते हैं। तो ये काउंटिंग फॉर्मूला बहुत ही यूज़फुल है। अभी हम वाइल्ड कार्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर तीन ऑप्शन है, एस्ट्रिक, क्वेश्चन मार्क एंड टिल। हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। हम यहाँ पर इसे इसको रेड रेड, ठीक है। अब देखिए एस्ट्रिक, एस्ट्रिक मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, मोर देन वन, मोर देन वन कैरेक्टर्स। और क्वेश्चन मार्क में ओनली सिंगल कैरेक्टर। देखिए यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए मेरे पास ये नेम वाला कॉलम है, उसमें देखिए तीन रिकॉर्ड है, ये 9 8 एंड ये वाला। इसमें नेम के आखिर में एस एच कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है और यहाँ पर भी कॉमन है। तो मुझे ऐसे रिकॉर्ड चाहिए जिसके पीछे, नेम के पीछे एस एच आता हो और वहाँ ही, और दूसरी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं, मतलब आगे वो ये नाम 3 अक्षर का भी हो सकता है, 2 अक्षर का, और 5, चाहे कितना भी बड़ा हो। तो इसको हम एस्ट्रिक के थ्रू कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर नेम एज अ रेंज पास करनी है क्योंकि कंडीशन इस पे आएगी, दूसरे पैरामीटर में कंडीशन कोट। यहाँ पर एस्ट्रिक, पीछे क्या चाहिए? एस एच। मुझे ऐसे नेम चाहिए जिसके पीछे एस एंड एच ये दो कैरेक्टर ही आते हो, आगे चाहे कुछ भी आना आ सकता हो, ब्रैकेट ओवर। तो देखिए एस्ट्रिक का मतलब क्या है? स्टार मतलब आगे एस्ट्रिक, कुछ भी, कुछ भी स्ट्रिंग कैरेक्टर, और पीछे एस एच, ये एस एच अप्लाई कर दिया हम। तो ऐसे कितने तीन आ गए, 1 2 एंड 3। अब देखिए इस तरह से ये टीका भी कर सकते हैं यहाँ पर,
टी वाले कितने नाम है, 1 और 2। देखिए अलग से लिखते हैं यहाँ पर, काउंट इफ रेंज में ये पास करेंगे। इसके बाद दूसरे पैरामीटर में एस्ट्रिक, और जिसके पीछे टी आता हो आगे कितनी भी, देखिए ये नाम 1 2 3 4 5, और ये 1 2 3 4 5, ये तो 5 का है। अगर डिफरेंट हो फिर भी चलेगा, पीछे टी रहना चाहिए 2। अब देखिए दूसरी कंडीशन, काउंट इफ, ठीक है यहाँ पर तो हमने पीछे के लिए किया, ये हमें आगे भी कर सकते हैं एस्ट्रिक थ्रू। ठीक है, काउंट इफ रेंज में पूरा नेम वाला रेंज, और देखिए मुझे ऐसा चाहिए, आगे आर रहना चाहिए, पीछे कुछ भी। आगे वाले में हमने किया, हमने क्या किया, आगे कुछ भी रहना चाहिए, पीछे एस एच और पीछे टी। यहाँ पर आगे आर रहना चाहिए, पीछे कुछ भी। तो इस तरह से आगे आर लिखने देना है और पीछे एस्ट्रिक। ऐसे कितने रिकॉर्ड है, 2। ओके, ये रंजीत एंड राकेश, ये दोनों हुए। देखिए यहाँ पर मैं आर लिख देता हूँ आगे, हो गए 3। देखिए आर से शुरू होना चाहिए, बाकी का क्राइटेरिया कुछ भी हो, स्टार मतलब कुछ भी, कितनी भी लंबी स्ट्रिंग हो छोटी हो, तो इसको बोलते हैं एस्ट्रिक। अब क्वेश्चन मार्क, इसको यहाँ करते हैं काउंट इफ, क्वेश्चन मार्क मतलब सिंगल कैरेक्टर। यहाँ पर एस्ट्रिक में हमने देखा स्ट्रिंग कितनी भी लंबी होती है, 2 अक्षर की 3 अक्षर की, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आगे और पीछे जो केस अप्लाई किया और हमने एस्ट्रिक एस्ट्रिक डाला, तो स्ट्रिंग का कैरेक्टर की कोई रेंज फिक्स नहीं है। पर यहाँ क्वेश्चन मार्क में फिक्स है, सिंगल सिंगल क्वेश्चन मार्क मतलब सिंगल कैरेक्टर। अब देखिए यहाँ पर मैं इसे रेंज पास करता हूँ, देखिए ये नियम है, मैं यहाँ पर, मुझे बीच वाला नेम, बीच वाला कैरेक्टर पता नहीं है, और यहाँ पर आ रहे एल। ठीक है, ये पास किया मैंने, ये दूसरा कैरेक्टर उसे पता नहीं था, पेंटर। इस तरह का पॉसिबिलिटी किस में है, देखिए हो गया। अगर मान लीजिए इसमें से ये निकाल दे तो 0। ओके, अब देखिए 2 पता नहीं है, यहाँ पर ये वाला पता नहीं है, तो भी आ गया 1। तो मतलब ये सिंगल पॉसिबिलिटी के लिए क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं। अगर देखिए ये पूरा पता नहीं, तो 1 2 3, ये 3 बीच वाले पता नहीं, IRA VL पता है, तो हो गया 1। तो एस्ट्रिक एंड क्वेश्चन मार्क में बस इस तरह को स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए होता है। बस सिंगल कैरेक्टर कंपेयर करना हो तो क्वेश्चन मार्क, और लंबी स्ट्रिंग के लिए एस्ट्रिक। जो ऐसी हमारी रिक्वायरमेंट हो, जैसे कोई स्पेसिफिक वर्ड जिसके पीछे आना चाहिए और आगे कितनी भी लंबी स्ट्रिंग हो, तो इस तरह से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये स्ट्रिंग है, तो इसको एस्ट्रिक से मतलब ऐसी 2 हो, तो इसको सिलेक्ट किया, और यहाँ पर यू, तो अभी एक, मान लीजिए यहाँ पर दूसरी हो, यहाँ पर लिखते हैं
रेंज में ये दोनों को पास करते हैं। आ गया 2। तो इस तरह की रिक्वायरमेंट हो, कोई स्पेसिफिक वर्ड हो और आगे का पता नहीं स्ट्रिंग, तो इस तरह से एस्ट्रिक को यूज़ होता है। और क्वेश्चन मार्क में जब ऐसी रिक्वायरमेंट हो, कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर को कंपेयर करवाना है, तो इस तरह से क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना होगा। अब तीसरा वाइल्ड कार्ड है टिल्ड। देखिए हमारे पास ये 10 नाम है, यहाँ पर इसका काउंट इफ, और यहाँ पर मैं इसे स्टार करता हूँ एस्ट्रिक। तो मतलब देखिए आगे भी कुछ कंडीशन नहीं, पीछे भी कुछ कंडीशन, मतलब स्ट्रिंग रहनी चाहिए। तो एंटर करेंगे तो क्या आएगा 10। ओके, ये एस्ट्रिक से कर दिया। और सेम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की तरह करेंगे। तो देखिए 4 वाले कितने हैं, ये 5 वाले, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब 6 वाले कितने हैं, 6 वाले चाहिए, तो इस तरह से करना है, ये क्वेश्चन मार्क से। देखिए एस्ट्रिक से किया तो ओनली स्टार लिखा, तो 10 आ गए। मतलब इसको नंबर ऑफ कैरेक्टर से पहले ही बोला कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन क्वेश्चन मार्क स्पेसिफिक, देखिए क्वेश्चन मार्क सिंगल कैरेक्टर को डिसाइड करता है। देखिए मैं यहाँ पर एक ही लिखता हूँ, एक ही कैरेक्टर वाले कितने हैं, एक भी नहीं, 2 वाले भी नहीं है, 3 वाले भी नहीं है। ठीक है, 1 2 3 4, 4 वाले भी नहीं है। अब 5 वाला एक है, तो देखिए एक आया। अब 6 वाले ज़्यादा है, आ गया 6। अब 6 वाले में ऐसा है कि लास्ट वाला एच, एच वाला यही होगा, ये 8 राकेश वाला, तो एक। तो इस तरह की रिक्वायरमेंट तो हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा। अब ये है टिल्ड। टिल मतलब देखिए काउंट इफ, मैंने नंबर को सिलेक्ट किया, देखिए यहाँ पर हमने एस्ट्रिक से तो 10 रिटर्न किया। अब मैं यहाँ पर ये दूसरा नंबर इंसर्ट करता हूँ और इसके पीछे रखता हूँ स्टार। ये रेंज में 11 तक पास कर दें, तो अब क्या आएगा 11। देखिए टील का मतलब क्या है, अगर स्ट्रिंग में कोई वाइल्ड कार्ड अवेलेबल हो, देखिए यहाँ पर मौलिक में मैंने ये स्टार एस्ट्रिक को इंसर्ट किया है, तो यहाँ पर इसे जब एस्केप करना हो तभी ये टिल का यूज होता है। मतलब एक्सेल इसे वाइल्ड कार्ड कंसीडर करता है, हमें इसे एज अ स्ट्रिंग कंसीडर करवाना हो तो टिल्ड का यूज होता है। देखिए यहाँ पर 2 स्टार को इंसर्ट करता हूँ मैं। देखिए मुझे ऐसी स्ट्रिंग चाहिए कि पीछे स्पेसिफिक स्टार हो, आगे स्टार और पीछे स्टार रहना चाहिए। तो ये क्या कंसीडर करता है, हमें 11 रिटर्न करता है। ये मतलब पूरी पूरी स्ट्रिंग की कंसीडर करता था, तो मतलब पूरे रिकॉर्ड सारे एज ए स्ट्रिंग का रिटर्न करके। मुझे ऐसा चाहिए कि पीछे वाली स्ट्रिंग चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर 2 स्टार लिखे। तो मैं क्या करूँगा, इसे एस्केप करना है, मुझे ये दूसरा वाला जो स्टार है इसे स्ट्रिंग कंसीडर करवाना हो, तो यहाँ पर क्या पास करना रहेगा, एस्ट्रिक। देखिए आ गया 1। अब क्या है, ये मतलब ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये इसकी वजह से, ये टिल्ड की वजह से ये इसे स्ट्रिंग कर लिया। तो मतलब ऐसे जो दूसरा वाला है उसको ये स्ट्रिंग कंसीडर करता, तो मतलब एक ही रिटर्न किया। ऐसी स्ट्रिंग कौन सी है जिसके पीछे स्टार हो, तो एक ही हो गया। अगर मैं ये यूज़ नहीं करता तो ये सबको ले लेता, मतलब 11। तो बस टिल का मतलब यही है, आप जब स्ट्रिंग में वाइल्ड कार्ड, ये तो यहाँ पर स्टार था, अगर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो और टिल टिल इटसेल्फ हो, तो जब इसे एस्केप करने के लिए टिल का यूज़ होता है, तो यहाँ पर टिल, अब ये आएगा 1। ओके फ्रेंड्स, तो
तो हमने काउंट इफ के बारे में डिस्कशन किया। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।